नमस्कार। आप सबों का स्वागत है आपके अपने चैनल मैनेजमेंट स्पिरिचुअलिटी में। इसके पहले मैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल लेसन्स फ्रॉम माँ दुर्गा, डिकोडिंग वेपन्स एंड व्हीकल्स लॉइन ऑफ गॉडेस दुर्गा और फिर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ आदिशक्ति माँ दुर्गा पर वीडियो लाई हूँ, जिसे आप मैनेजमेंट स्पिरिचुअलिटी चैनल पर देख सकते हैं। देवी दुर्गा अपने 9 रूपों से हमें बहुत सी अलग अलग सीख देती हैं, जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन में कोई भी संबंध तभी बना रहता है जब उसमें सम्मान, प्रेम, विश्वास, समझ की स्थिरता और एक दूसरे का साथ बना रहे। परंतु आज की तेज रफ्तार जिंदगी में प्रायः लोग संबंधों को संभाल नहीं पाते और गलत धारणाएं बढ़ती जाती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों से संबंध प्रबंधन की शिक्षा को अपने जीवन में आत्मसात कर न केवल हम स्वयं अंदर से मजबूत बनेंगे, अपितु हमारे संबंधों को खुशहाल और उत्कृष्ट भी बना सकते हैं। नवरात्रि सिर्फ देवी के 9 रूपों की केवल आराधना करने का समय नहीं है, अपितु यह स्वयं को समझने, विश्लेषण करने और संबंधों को पुनः जीने का अवसर भी देता है। तो जानते हैं देवी दुर्गा के 9 रूपों से संबंध प्रबंधन की शिक्षा, जो हमारे संबंधों को नया मोड़ दे सकती है। देवी शैलपुत्री। माँ दुर्गा का पहला रूप शैलपुत्री, जिनके नाम से विदित है कि ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। पर्वत अपने स्थान पर अनवरत दृढ़ता से अडिग रहता है, धरती से जुड़ा रहता है। इसका नींव बहुत ही सशक्त होता है और अपने साथ पर्वत की कई श्रृंखलाएं लिए रहता है, और ये श्रृंखलाएं इनके संबंधों की सत्यनिष्ठा को दर्शाता है। माँ शैलपुत्री हमें पर्वत की तरह सत्यनिष्ठा और दृढ़ता से संबंधों की नींव को स्थिर बनने की शिक्षा देती हैं। माँ शैलपुत्री के सिर पर अर्धचंद्र स्थित है। चंद्रमा प्रायः शांति, स्थिरता, शीतलता, प्रेम और चमक जैसे गुणों से जुड़ा होता है, जो भावनात्मक स्थिरता को बढ़ाता है, जिससे भावनात्मक उथल पुथल के बिना संबंधों को संभालने के लिए यह संतुलन अत्यंत आवश्यक है। देवी हमें प्रेरणा देती है कि संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए धैर्य, शक्ति और सहनशीलता से चुनौतियों का सामना करना चाहिए। देवी शैलपुत्री का वाहन वृषभ जीवन में सकारात्मक संस्कारों और सच्चाई को अपनाने की प्रेरणा देता है। संबंधों में सच्चाई,
और अच्छे आचरण से प्रेम बढ़ता है। माँ के दाहिने हाथ में जो त्रिशूल है, सात्विक, सकारात्मक और पवित्रता, रजस, अति सक्रियता और इच्छाएं, तमस, निष्क्रियता और आलस की प्रवृत्ति को अपने में समाहित किए हुए है। बुराई का अंत और नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक है और कहता है संबंधों में मौजूद नकारात्मकता, अहंकार और द्वेष को समाप्त कर संबंधों में प्रेम और सद्भाव बढ़ाएं। यह त्रिशूल यह भी संदेश देता है कि संबंधों को बनाए रखने के लिए हम अतीत की घटनाओं को सोचकर वर्तमान के संबंधों को ना बिगाड़ें। जब वर्तमान के संबंध अच्छे होंगे तो भविष्य के संबंध अच्छे होने की संभावनाएं बढ़ती है। संबंधों की नींव सुदृढ़ होती है। त्रिशूल साहस का भी प्रतीक है। परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, धैर्य के साथ संतुलन बनाकर रहना व्यक्ति के साहस को दर्शाता है। देवी शैलपुत्री के बाएं हाथ का कमल पुष्प शांति, पवित्रता और श्रेष्ठ कर्म और निष्ठा का प्रतीक है। संबंधों में निष्ठा और समर्पण रखने से वे सुदृढ़ होते हैं। कमल पुष्प सुंदरता, समृद्धि और उर्वरता का सबसे प्रमुख प्रतीक है। देवी के हाथ का कमल पुष्प संबंधों के प्रबंधन में हमें इसी पुष्प के गुणों की तरह रहने के लिए प्रेरित करता है। संबंधों की नींव को दृढ़ रखने के लिए दूषित वातावरण, अनैतिक व्यवहार और अनैतिक कार्य का प्रभाव नहीं आने देना चाहिए। आप अपना व्यक्तित्व और आचरण शुद्ध, पवित्र, सुंदर और आकर्षक रखें तथा अपनी पहचान कमल पुष्प की तरह रखें। मां शैलपुत्री साहस, स्थिरता और लचीलेपन की देवी हैं। वे चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करती हैं। एक ऐसा गुण जो कठिन समय में भी स्वस्थ और अस्थायी संबंध बनाए रखने में सहायता करता है। मां शैलपुत्री का व्यक्तित्व शांति और करुणा का संदेश देती है तथा शक्ति और सकारात्मक दिव्य ऊर्जा का संचार करती है और कहती है हमें इसे अपने व्यवहार में लाकर संबंधों में प्रेम और सामंजस्य की मिठास को बढ़ावा देना चाहिए। मां अपनी दिव्य ऊर्जा के माध्यम से न केवल हमें अपने आंतरिक जीवन में बल्कि बाहरी संबंधों में भी सामंजस्य लाने की शक्ति देती हैं। मां शैलपुत्री के स्वरूप से संबंधों का प्रबंधन का अर्थ है धैर्य, करुणा, सौम्यता, स्थिरता, भावनात्मक संतुलन, धरती से जुड़ाव, विश्वसनीयता और संयुक्त मान्यताएं। संक्षेप में, संबंधों को स्थिर, मधुर और प्रेमपूर्ण बनाने के लिए प्रारंभ से सम्मान, निष्ठा, प्रेम, विश्वास, शांति, धैर्य, स्थिरता, हृदय में पवित्रता
समझ का आधार होना आवश्यक है, जिससे संबंधों की नींव सुदृढ़ हो सके। फिर वह संबंध चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो या व्यावसायिक हो, तो कोई भी संबंध अस्थिर नहीं होगा। किसी भी संबंध के प्रति गलत विचार नहीं बनेंगे। संबंध डगमगाएगा नहीं। नींव सुदृढ़ होना बहुत ही आवश्यक है। कल मां के ब्रह्मचारिणी रूप से संबंध प्रबंधन की सीख लेंगे। धन्यवाद।